हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस हैं। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर, वुमेन ऑफ गॉड पर। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ बना रहे। आप जानते हैं इन दिनों में शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार। वो व्यभिचार के जरिए हमारे टीनेजर्स को, हमारे एडल्ट्स को, हमारे जवान लोगों को इतना परेशान कर रहा है। वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, पर अटैक इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो गए हैं शैतान के उनकी बॉडी पर, उनके दिमाग पर, कि उनसे निकलना उन्हें परेशान करता है। कितनी तरह के व्यभिचार होते हैं। लड़कियों का लड़कियों से होने लग गया है, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ है, विमेन का विमेन के साथ है, मैन का मैन के साथ है। और आजकल तो नया रिवाज चल पड़ा है लिव इन रिलेशनशिप का, मैरिज से पहले अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ, और आजकल तो ट्रेंड है सेम जेंडर के साथ मैरिज से पहले रहना। तो क्या आप जानते हो कि ये लिव इन रिलेशनशिप इसी ज़माने में नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी था। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप उससे अच्छी तरह समझ सकोगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 4, यीशु और सामरी स्त्री। यहाँ पर वर्स 6 में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात छठे घंटे के लगभग है। छठा घंटा मतलब दोपहर के 12 बज रहे थे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। आप जानते हैं वो सामरी स्त्री कैरेक्टरलेस थी लोगों की निगाह में जहाँ पर वो रहती थी, क्योंकि जिनको भी पानी भरना होता था वो सुबह ही आ जाती थी। जिन भी लेडीज़ ने पानी भरना होता था वो सुबह उठकर अपने सारे काम करने के लिए पहले ही पानी भर लेती थी। पर जो उस गांव की या जहाँ पर वो रहती थी वहाँ की जो लेडीज़ थी वो उसको साथ में नहीं लाती थी, क्योंकि उनकी निगाह में वो कैरेक्टरलेस थी। इसीलिए परमेश्वर जानता था, परमेश्वर तो आप जानते हो, आप परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर पहले से ही वहाँ बैठा था कि वो स्त्री इस समय आएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है, ये बात छठे घंटे के लगभग हुई, मतलब दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे इतनी कड़ी धूप में वो सामरी स्त्री पानी भरने को आई कि उसे कोई देखे ना। अगली वर्ष में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर उसे यहाँ दिखाना चाह रहा था कि मैं वो पानी नहीं जो तू मटके में भरती है, रोज घर लेकर जाती है। मैं वो पानी की बात करता हूँ जो तेरे अंदर उमड़ेगा, वो जीवन के जल की नदियाँ जो तेरे अंदर से बह निकलेंगी। परमेश्वर उसके बारे में उससे बात कर रहा था। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर ये जीवन का जल और तेरे पास कहाँ से आया? उसने कहा, इसके हाथ में तो कोई बर्तन भी नहीं दिख रहा, कोई चीज नहीं दिख रही जिसमें कि इसने पानी भरा हो। पर उसने, परमेश्वर से क्या कह रहा था, मैं वो जीवन के जल की बात करता हूँ जो आंखों से नहीं देखा जाता, पर वो तेरे अंदर से जब बाहर निकलेगा तो तू लाखों और करोड़ों को बचाने वाली हो जाएगी। परमेश्वर का सुसमाचार तेरे अंदर से उमड़ेगा, परमेश्वर की हीलिंग तेरे अंदर से उमड़ना शुरू होगी। अभी भी वो नहीं जानती यहाँ पर कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो 12th वर्स में लिखा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। परमेश्वर ने जीवन के जल के विषय में क्या कहा? जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर यहाँ अनंत जीवन की बात करता है। परमेश्वर यहाँ वो जीवन के जल के सोते की बात करता है कि जब आप कहीं पर भी बैठोगे, अपने रिश्तेदार के साथ बैठोगे, तो वो जीवन का जल आपसे निकलेगा और लोग कहेंगे, आपकी बात सुनकर हमारे अंदर कुछ होता है, हमारे अंदर हमें करंट लगता है। वो क्या है? वो परमेश्वर के जीवन के जल का सोता है। अगली वर्ष में क्या लिखा है?
स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर ना हूं। परमेश्वर ने इतना उसे एक्सप्लेन कर दिया, पर उसकी जो बुद्धि है अभी भी बंद है। वो अभी भी परमेश्वर को कह रही है कि मुझे वो जल दे दे कि मुझे इतनी दूर चलकर ना आना पड़े। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में कितना डिफरेंस है। यहाँ फिर परमेश्वर ने सोचा कि अब इसे इस तरह तो समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर ने उसको ऐसा सवाल किया कि जिससे कि उसको ये पता लगे कि मैं जो हूँ सो हूँ। अगले वर्ष में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर हमारी भी जो लाइफ है उसे पहले से ही जानता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे कहा, जा अपने पति को बुला ला, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये जिसके साथ है वो भी इसका पति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानता था दैट शी इज इन लिव इन रिलेशनशिप, वो लिव इन रिलेशनशिप में है। तभी परमेश्वर ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। उसने कहा, मैं बिना पति की हूँ। परमेश्वर जान गया कि यही वो पॉइंट है जहां से मैं इसे बदलूंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति कर चुकी है मतलब विदाउट मैरिज वो 5 लोगों के साथ, 5 मैन के साथ रह चुकी है। और उससे आगे परमेश्वर उसे क्या कहता है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। मतलब कि टोटल 6 बंदे हैं, 6 मैन हैं जिसके साथ वो रह रही है, रह चुकी है। यहाँ से क्या दिखता है कि उस समय में भी लिव इन रिलेशनशिप्स होते थे। मैरिज से पहले एक दूसरे के साथ रहना, मैरिज जैसे रिलेशनशिप में रहना, ये दिखाता है कि वो सामरी स्त्री व्यभिचार में थी। और परमेश्वर ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तो भविष्यवक्ता है। उसने अब ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने उसके सारे राज खोल दिए थे, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने उसके सारे राज खोल दिए। तो स्त्री उससे कहती, तू भविष्यवक्ता लगता है मुझे। वर्स 25 में क्या लिखा हुआ है? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। जब यहाँ परमेश्वर ने कहा मैं वही हूँ, उसी समय सामरी स्त्री की जो बुद्धि थी, जो बंद कर रखी थी शैतान ने, वो खुल गई और उसे किसी बात का डर ना रहा कि अब अगर मैं किसी को बताऊंगी कि मैं क्या करती थी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने सब डर अपना खत्म करके वो भागकर उस जगह गई जहां वो रहती थी। उसने लोगों से कहा, मैंने मसीह को देखा है और ये वो है, जो भी मैंने अपने जीवन में किया वो तुम भी नहीं जानते, जो इसने मुझे बताया है। आज से वो सामरी स्त्री का जीवन बदल गया, पूरी लाइफ उसकी चेंज हो गई। यहाँ पर लोग उसे किस निगाह से देख रहे थे? लोग उसे एक व्यभिचारी के रूप में देख रहे थे, एक पापी औरत के रूप में देख रहे थे। पर परमेश्वर उसके अंदर क्या देख रहा था? परमेश्वर उसे एक हीरोइन समझ रहा था। जो हम नहीं देख सकते वो परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा? एक सुसमाचार की चाबी देखी, जो लाखों लोगों को बचाने वाली थी। आने वाले लोगों में, आने वाले टाइम में वो लोगों को बचाने वाली थी। आपको बोलना चाहती हूँ, आप जो भी हो, आप जितने बड़े भी हो, परमेश्वर आपको बुलाता है। प्रभु आपको एक चाबी के रूप में देखता है। प्रभु आपको एक दरवाजे के रूप में देखता है कि जब वो दरवाजा खुलेगा, जब वो चाबी लगेगी तो लाखों करोड़ों की जान बचेगी। परमेश्वर कहता है तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको बताना चाहती हूँ, आपका रिश्तेदार आपको नहीं बदल सकता, आपके लोग आपको नहीं बदल सकते। आपका प्यार करने वाला आपके लिए जान भी दे सकता है, पर वो आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। वो आपकी लाइफ में सिंपैथी दे सकता है। आप जब रो तो आपके साथ रो सकता है। आपको पैसे की जरूरत हो, वो पैसे की हेल्प कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है। पर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कैंसर हो, आपको एड्स हो, आपको सिकनेस हो, आपको कोई परेशानी हो, आपको दर्द हो, आपको अकेलापन फील हो रहा हो, आपके अंदर जो डिप्रेशन है, आपको अंदर जो पेन है, वो ले सकता है?
वो नहीं ले सकता। वो सिर्फ परमेश्वर ही के हाथ में है कि वो आपको हील कर सकता है, आपको इमोशनल हीलिंग दे सकता है, आपको हर एक सिकनेस से दूर कर सकता है। परमेश्वर आपकी हर एक अकेलेपन को, डिप्रेशन को दूर कर सकता है, क्योंकि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। परमेश्वर का जल का सोता आपसे निकलेगा इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे पास आएगा तो तुझे जीवन का जल दूंगा, जो तुझ में से अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। मैं तेरे मुंह को एक सोता बना दूंगा कि जब तू लोगों के साथ बैठे तो तेरी जो मुंह से वर्ड्स निकले वो तेरी ओर से नहीं, उस जल के द्वारा निकले, उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा निकले, कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी लाइफ चेंज हो जाए इन जीसस नेम। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। आपको परमेश्वर ने बुलाया, आप पापी थे, अब परमेश्वर में आ चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, परमेश्वर से पश्चाताप कर चुके हो, अपने सारे गुनाह मान चुके हो। तो इसका मतलब यह है अगर परमेश्वर पापियों से प्यार करता है तो हम दोबारा पाप करें? नहीं, आपको सारे पाप छोड़ने पड़ेंगे। मैं कहती हूँ आप चोरी करते थे, आप चोरी मत करो, छोड़ दो। अगर बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद, कुछ भी करने के बाद, परमेश्वर से पश्चाताप करने के बाद अगर आप पाप में गिरे हो, कोई बात नहीं, एक बार गिरे हो, माफी मांगो और आगे बढ़ो। दाऊद से गलती हुई, उसने माफी मांगी, वो आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसे माफ किया, वही अनॉइंटिंग दी, उसके बेटे को भी दी। परमेश्वर, पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु का, पर परमेश्वर ने उसे माफ किया। परमेश्वर जानता था उससे गलती होगी। अगर आप गलती करते हो, परमेश्वर आपको परखता है, आपको परखेगा। परमेश्वर जितना आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, जितनी फास्टिंग करोगे, जितनी प्रेयर करोगे, परमेश्वर आपको ग्रेस से भरेगा। और जब वो ग्रेस आप पर उतरेगी तो शैतान के अटैक्स डबल हो जाएंगे। मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप फास्टिंग करते हो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बताती हूँ, जब मैं फास्टिंग करती हूँ तो शैतान के अटैक डबल हो जाते हैं, ड्रीम्स के जरिए, लोगों के मुंह के जरिए। मैं सोचती हूँ कि यार ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, पर जब मैं फास्टिंग करती हूँ वो पर्सन अचानक से बदल जाता है। वो मुझे ऐसे वर्ड्स बोलता है कि जो मेरे दिल को ठेस पहुंचाएं और मुझे खींचकर प्रभु की ओर लेके जाएं। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, परमेश्वर आपको उन सारी मुश्किलों से निकाल कर अपनी ओर लेके जाना चाहता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप अनॉइंटिंग में बढ़ो। परमेश्वर, प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, प्रभु का वचन क्या बोलता है? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका 1 दिन का फास्ट, आपका 1 घंटे का फास्ट, अगर आपने कहा परमेश्वर मैं उपवास रख रहा हूँ, तो परमेश्वर ने वहां लिख लिया कि इसने उपवास रखा है। अब अगर आपने वो उपवास 1 घंटा रखा, 2 घंटे रखा, वो परमेश्वर ने देखा है कि इसने मेरे नाम से रखा था। आप उपवास रखोगे, फास्टिंग करोगे, प्रेयर्स करोगे, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहोगे, संगति करोगे, तो अनॉइंटिंग आएगी और शैतान को परेशानी होगी। धीरे 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 करके वो अटैक्स खत्म हो जाए। आप एक एग्जांपल लो, एक बड़ा सा पत्थर है, आप उस पर हथौड़ा मारो, हथौड़ा चाहे छोटा हो, फास्टिंग चाहे 3 दिन की हो, आप उस पर हथौड़ा मारो। मारा आपने हथौड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो, फिर दुगना जोर से मारो। 3 फास्टिंग से 7 फास्टिंग होगी, और मारो, 21 डेज फास्टिंग होगी, और मारो जोर से, 40 डे फास्टिंग होगी। एक ना एक दिन वो टूट जाएगा पत्थर, और इतने टुकड़ों में बिखरेगा कि जितनी आपने हथौड़ियां मारी थी ना, उतने ही टुकड़ों में बिखरेगा। शैतान का भी आपकी जिंदगी से यही हाल होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर वो हील हो इन जीसस नेम, वो हील हो इन जीसस नेम। परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु, तेरा आत्मा इनके ऊपर ठहरे परमेश्वर, और हर वो इवल स्पिरिट जो इन्हें तंग करता है परमेश्वर, किसी के मुंह के द्वारा, किसी के कामों के द्वारा, किसी की बातों के द्वारा, किसी को ड्रीम्स के द्वारा, आई कैंसल एवरी ड्रीम, एवरी नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम देयर लाइफ इन जीसस नेम। आप फ्री हैं जीसस नेम, आप फ्री हैं जीसस नेम। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जवानी को, अपने कीमती समय को बॉयफ्रेंड बनाने में, गर्लफ्रेंड बनाने में, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने से अच्छा है आप प्रभु की ओर जाएं,
क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवन के जल का सोता पीने के लिए? परमेश्वर तैयार है आपको देने के लिए, तो आप भी रेडी हो जाओ। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उड़ेलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, जवानों पर, बेटे बेटियों पर, बूढ़े लोगों पर, सब पर परमेश्वर आप पर पवित्र आत्मा उड़ेलेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में जो भी इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर वो अनॉइंट किए जाएं, तेरी बड़ी बुलाहट के नीचे परमेश्वर वो अनॉइंट किए जाएं। परमेश्वर तेरे दूत उनकी रक्षा करे परमेश्वर, उनके पैर को पत्थर से ठेस न लगे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, शैतान हर एक वर्ड को जानता है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। सिर्फ वर्ड्स को जानना और उन्हें पढ़ना ही काफी नहीं है, उन पर चलना भी जरूरी है। आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है किसी भी तरह की, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब ब्लेस हैं, आप सब आशीषित हैं। आज से आपकी लाइफ में हर एक डेविल का अटैक खत्म है इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया।